ये 30 में। अच्छा 30 सबसे पहले। फिर 2 बजे छुट्टी होगी। लिखते रहो आप लोग, तो वीडियो में चल रहा है बात थोड़ा बोलते हैं, आप लोग लिखते रहें। s प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2s माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सॉल्व बाई एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम s के कोफिशिएंट को सेम कर देंगे। तो s के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए पहले इक्वेशन में s का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई सेकंड में करते हैं, और सेकंड इक्वेशन में s का जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट में करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y 2 5 जा 10, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s माइनस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब इक्वेशन थर्ड आ गया, 4 आ गया। थर्ड से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि 2s और 2s दोनों के पहले प्लस है प्लस साइन है, तो प्लस है प्लस साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो ऐड करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता। तो सब्ट्रैक्ट यहाँ कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो 2s से 2s कट गया, और प्लस 2y प्लस 3y मिलकर 5y हो गया, और ये 10 से 4 निकल गया तो 6। तो y इज इक्वल टू 5 को उधर ले जाओगे तो आप कोई लोग यहाँ पे 6 माइनस 5 कर देते हो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 5 और y के बीच में 2 लगा है, तो उधर ले जाओगे तो 5 होगा। यदि 5 और y के बीच में प्लस या माइनस लगा होता तो साइन चेंज होता, ठीक है ना। तो यहाँ y इज इक्वल टू 6/5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x कहाँ है? y की वैल्यू में पुटती हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो s प्लस y इज इक्वल टू 5 है, तो s प्लस y की वैल्यू रख दिए 6/5 इज इक्वल टू 5। तो इसके नीचे 1 लिख लिए, और ये क्या होगा, या कि हम s इज इक्वल टू 6/5 उधर ले गए तो माइनस 6/5। अब दो फ्रैक्शन को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम। 5 आ गया, अब 5 को 1 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 25। अब 5 को 5 से डिवाइड तो 1 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो 6, और 25 से 6 सेपरेट करोगे तो 19/5। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करोगे। नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकालो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x को उधर ले जाओ, 5 माइनस x, ये इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। y की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट से निकालें तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से निकाले होते तो फर्स्ट में रखेंगे। किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, चाहे y की निकालो चाहे x की, और जो वैल्यू निकाले हो वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, ताकि ये दो वेरिएबल का इक्वेशन एक वेरिएबल की इक्वेशन में बदल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसमें तो इसका एलिमिनेशन करते थे, यहाँ किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट करते हैं। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो s को उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस x उधर गया तो क्या हुआ, माइनस x, इक्वेशन थर्ड हुआ। अब y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो y की पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2x माइनस 3 लिखो, y इंटू है यहाँ पे, है ना, तो क्या लिख देंगे 5 माइनस x इज इक्वल टू 4। तो 2x 2 3 5 2 5 3 5 जो क्या होगा 15, अब माइनस का माइनस ना तो प्लस 3x इज इक्वल टू 4। 3s 2s तो 5s माइनस 15 इज इक्वल टू 4। तो 5s इज इक्वल टू माइनस 15 को उधर ले जाओ तो 4 प्लस 15, तो 5s इज इक्वल टू क्या हो गया 19। s इज इक्वल टू 19/5। s की वैल्यू आ गई, यहाँ भी आई थी 19/5।
अब एस की ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, चाहे फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो, चाहे थर्ड में, किसी एक इक्वेशन में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब वैल्यू रखते हैं तो एस प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो एस के स्थान पे क्या लिखेंगे 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, इसके नीचे 1 लिखो, तो वाई इज इक्वल टू 1 और 5 कैल्शियम 5 को 1 से डिवाइड करें तो 5 जा 25, 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1 को मल्टीप्लाई 19 के साथ तो 19, y is equal to 6/5, hence required solution क्या लिख दोगे यहाँ, s is equal to 19/5 और y is equal to 6/5, ये आंसर लिखो। देखो एक क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन ये नंबर में क्या लिखेंगे, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। तो ये 2x माइनस 2y इसको 2 जो है सर, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? इसको सर 2 का 2s से डिवाइड कर, सेकंड सर जैसे कि तीनों में 2 है शुरू में हाँ सर, 2 से डिवाइड करते हैं माइनस y इक्वल टू, तो फायदा क्या हुआ आपको 2 से, तो बाद में तो मल्टीप्लाई थी करना ही पड़ेगा, तो काहे को कर रहे हो डिवाइड, क्यों कर रहे हो? सब्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकते इसमें भी? इसी में करने की जरूरत है क्या, कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर कर क्यों रहे हो? छोटा करने में क्या फायदा है, आपको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई इसमें कर दो पूरे में और 3 को मल्टीप्लाई इसमें कर दो, अब 2 से डिवाइड करो तो लंबा स्टेप नहीं हो जाएगा, तो छोटा कर दूंगा तो डायरेक्ट 3 कैसे इंटू हो जाएगा, और उसमें 1 इसका दोनों का इंटू करना पड़ेगा, 1 से तो कोई निकलता ही नहीं। 2 से डिवाइड कर दो तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो वही आएगा सर x माइनस 5 जैसे हो जाएगा, तो 3 का इंटू कर देंगे डायरेक्ट x में, एक ही बार करना पड़ेगा, और इसमें सर 2 बार करना पड़ेगा। वे है तो ठीक है, दिक्कत क्या है ऐसे करने में? दिक्कत कुछ नहीं सर, एक्स्ट्रा क्या ये गलत है सर, ये गलत नहीं है, सही है वे भी, पर उसमें एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा ना, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा एक दूसरे कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए, तो काहे को एक्स्ट्रा काम करते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, स्टेपें बढ़ेंगे बस। आप कुछ लोगों जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उनको याद रखना पड़ेगा किस वाले क्वेश्चन में तो उसे डिवाइड भी करना है, तो जैसे बहुत बड़ा रहे तो ऐसे कर सकते हैं सर, बहुत बड़ा ऐसे हवे नहीं करेगा, संयोग बस ऐसे आ गया है, ऐसे रहेगा नहीं ऐसे, ठीक है ना, भी करोगे तो भी डिवाइड कर दोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, पर कुछ लोगों क्या होते हैं बहुत कमजोर स्टूडेंट टाइप है, उनको सिर्फ इतना पता है कि दूसरे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप डिवाइड किसी में बोल दिए तो बोलेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा तरीका बताओ जो सबके लिए आसान, ठीक है, जो आप बोल रहे हो सही, डिवाइड भी किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई भी फर्क कर दोगे, ठीक है, तभी तो हम इसके पहले वाले में भी तो कर सकते थे, वहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, पर क्यों किए, क्योंकि हम उनको समझाना ये चाहते हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि इस कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अब 1 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या है, फिर भी करके दिखाएंगे नहीं कहिए, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट था कि अगला क्वेश्चन पे 1 ना भी रहे तो स्टूडेंट समझ जाए, कुछ भी रहेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यदि इतना कॉमन सेंस आपके अंदर आ गया तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है,
पर जहां सबसे लोबल स्टैंडर्ड में बताना है कि जो सबके समझ में आने लायक, तो यही तरीका है, एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर इसका जब समझ में आने लगे तो फिर आप ऐसा किया जा सकता है, आप जैसे करो वैसे कर सकते हो, परंतु जब हम समझा दोबारा क्वेश्चन क्यों बताने लगे इसको, ठीक है, ताकि ये तुम्हें नया किसके समझाना चाहती, ठीक है। अब आपको थोड़ा ज्यादा विस्तार होगा, जैसे मान लो एक है यहाँ पे एक स्क्वायर बना है, ऐसे दिखाते हैं आपको थोड़ा सा बात समझाने के लिए। आपसे ये पूछे कि इसमें कितने स्क्वायर बने हैं, तो आप कहोगे 16, कह दोगे कि नहीं, कितने स्क्वायर बने हैं 16, पहली बार 16 कहोगे, फिर और देखते रहो तो 16 के बाद एक भी तो ये बना, ये 17 तो हो गया, है ना। कुछ समय बाद कहोगे नहीं ये 16 था, एक तो स्क्वायर इसको भी बोल सकते हैं, एक तो स्क्वायर इसको भी तो बोल सकते हैं, इसको भी तो बोल सकते हैं, इसको भी तो बोल सकते हैं, 17 और 4 और हो गए। तो इस प्रकार होता है, इसमें कुल मिला के 32-33 स्क्वायर बन जाते हैं, ठीक है, गौर से देखा जाए तो। हम पहले 16 को समझा रहे हैं अभी कि 16 स्क्वायर है ना, फिर आप अपनी गौर से देखते रहना बाद में, उतना हम पीएचडी करने पर नहीं जा रहे हैं, 10th के स्टैंडर्ड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड, तो क्या करेंगे, इसको 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, एक दूसरे में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6x, 3 2 जा 6x, दोनों में 6x आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो x का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, फर्स्ट में किसका 2 का, एंड इक्वेशन सेकंड बाई 3 we get 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8y, 2 10 जा 20, इक्वेशन थर्ड, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6, इक्वेशन क्या हो गया 4। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस है यहाँ पे क्या होगा माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम थर्ड वी गेट। आप देखो यहाँ पे 6x से 6x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कट ना जाएगा, प्लस 6x माइनस 6x, ये अब यहाँ क्या है, प्लस 8y है प्लस 6y है 14y, यहाँ क्या है 20 से 6 निकाल दो, प्लस 20 माइनस 6 क्या होगा 14, तो y इज इक्वल टू 14/14, 14 कट गया तो 1, तो y इज इक्वल टू 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, putting the value of y, putting the value of y in equation first, क्या हो 3x plus 4y is equal to 10, 3x plus 4 into y की वैल्यू क्या 1 is equal to 10, तो 3x plus 4 is equal to 10, तो 3x is equal to 10 minus 4, 3s is equal to 10 से 4 निकाला तो 6, s is equal to 6/3, 3 1 जा 3 2 जा, s is equal to 2, hence required solution, hence required solution, s is equal to क्या 2 सर संडे को टेस्ट में ट्रांसफर करके हमारे सर इसको 14/13 किया तो 0 कर दिया सर, 1 नहीं लिखा था, फिर बाद में दिमाग काम किया। हो गया, किस दिन यहाँ आओगे तब फिर फाइनल एग्जाम में तो गलती नहीं करोगे, नहीं तो वहाँ 0 कर देते।
टेस्ट देने से ही फायदा होता है कि जितनी गलती है यही कर लोगे, तो गलती करने का चांस बचपे ना। तो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 3x 3x माइनस 5y है ना, 3x माइनस 5y माइनस 4 है ना हमारे सर। हाँ सब्स्टिट्यूशन इसका सर। अच्छा सब्स्टिट्यूशन इसमें नहीं बताया अभी। देखो बी नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या था 10, और दूसरा था 2s माइनस 2y, 2y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब बी नंबर इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या निकालेंगे y की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x अपॉन 4। इक्वेशन क्या होगा थर्ड, ठीक है। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से न निकाले थे सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में पुट करते हैं तो क्या 2x माइनस 2y के स्थान पे ये लिख दो 10 माइनस 3x बटे अपॉन 4 ऐसे इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ये क्या होगा 2 1 जा 2 2 जा भी कर सकते हो, कट गया। 2x माइनस 10 माइनस 3x अपॉन क्या लिख दिए 2 इज इक्वल टू 2, इसके नीचे 1 लिख लो, और 1 और 2 का एलसीएम ना भी काट तो चलेगा, ठीक है। हम काट दिए, कट रहा था। काटने में फायदा इनको नहीं करना पड़ेगा। हाँ तो 2 को 1 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या होगा 4x, 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यही रहेगा 10 माइनस 3x है, यहाँ 2। अब क्या करेंगे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा इम्प्लाइड ये है 4x और माइनस 10 और प्लस 3x अपॉन क्या होगा 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, 4s और 3s क्या होगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 7s इज इक्वल टू 4 प्लस 10, 7s इज इक्वल टू 14, s इज इक्वल टू क्या होगा 14 अपॉन 7, 7 1 जा 7 2 जा, s इज इक्वल टू 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, अब s की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, s के स्थान पे तो 3 इंटू 2, ये 3 इंटू माना जाएगा है ना, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 कट गया तो 1, y इज इक्वल टू 1। आंसर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखोगे s इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, ये आंसर। दो काम होते हैं, एक होता है जरूरी काम,
और दूसरा होता है महत्वपूर्ण काम। महत्वपूर्ण काम, जरूरी काम, महत्वपूर्ण काम में अंतर क्या होता है जानते हो? देखे जैसे लगता है आप जरूरी महत्वपूर्ण में अंतर है नहीं समझते। महत्वपूर्ण से ज्यादा जरूरी है। जरूरी काम, महत्वपूर्ण काम, ठीक है। क्या होता है जैसे आपका रियल में, जैसे मान लो आप क्या बनना चाहते हो, जिस फील्ड में जाना, अभी तो आप स्टूडेंट हो तो आपका गोल यही होना चाहिए कि अब मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान लाना, या टॉप 10 में तो लाने गोल बनाओ। कितने में? टॉप 10। तो ये टॉप 10 आपका गोल हो गया। तब जो महत्वपूर्ण काम की व्याख्या क्या होगी, ठीक है, महत्वपूर्ण काम जो आपकी लक्ष्य के डायरेक्शन में किया गया काम कहलाएगा महत्वपूर्ण काम। तो लक्ष्य क्या है? मध्य प्रदेश में टॉप 10 में आना, ये आपका लक्ष्य है। तब इसकी डायरेक्शन में किया गया काम महत्वपूर्ण काम क्या होगा? सब विषय 2-2 घंटे रोज पढ़ना, या स्कूल टाइम भी 4 घंटा ना, स्कूल टाइम और ट्यूशन टाइम को छोड़ के आपको 11 घंटे 9 घंटे पढ़ते हैं स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं, जो इस लेवल में आते हैं, ठीक है। यदि आप 6 विषय हैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे डेली पढ़ सकते हैं सब विषय को। तो किस टाइम में पढ़ोगे वही टाइम डिसाइड करो आप। अब इसके अलावा जो काम बचेगा वो सब जरूरी काम कर जाएगा। कपड़ा साफ करना जरूरी काम, ब्रश करना जरूरी काम। ऐसा नहीं कि किसी की नौकरी लगी हो तो कहेंगे कि छुट्टी ले लेंगे, कहेंगे हमको कपड़ा साफ करना था इसलिए हम छुट्टी ले ली। ऐसा थोड़ी करेंगे कोई। उनका महत्वपूर्ण काम क्या है? नौकरी पे जाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका महत्वपूर्ण काम क्या है? 6 विषय को रोज पढ़ना, ठीक है। अब 6 विषय को रोज पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप पढ़ते हो तो नहीं, अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए तरीका ये है, जैसे आज कौन तारीख है? 26 है। यहाँ 27 लिख लो, 28 लिख लो, 29 लिख लो, 30 लिख लिए, ठीक है। 30 जून। अब यहाँ पे लिख लिए सब्जेक्ट है, क्या लिख लिए? मैथ, ठीक है। साइंस लिख लिए, फिर इंग्लिश लिख लिए, फिर हिंदी लिख लिए, फिर क्या लिख लिए? सोशल साइंस, फिर क्या आता है? संस्कृत। 1 2 3 4 5 6। अब आपका टाइम है मैथ का, कितने बजे पढ़ोगी मैथ रोज? घर में मान लो 7 बजे से 7:15 से 8:45 तक मान लो 1.5 घंटे, ठीक है। फिर 8:45 से 9:45 मान लो, ठीक है। 9:45 से 10:45 तक, 10:45 से 11:45 तक, ये हो गया। ये सुबह 5 से 6 हो गया, ये 6-7 हो गया। ये मान लो टाइम टेबल सामान बना दे, अपने हिसाब से बना लेना। अब मान लो मैथ है 7:45 से 8:45, ये रोज टाइम बीतेगा कि नहीं बीतेगा? अब एक तरीका ये है कि आप टालने भी निकल गए, एक तरीका के रोज पढ़ते हो। अब इसमें क्या करना है, यदि आप इस टाइम में पढ़ लेते हैं, टिक का निशान लगाओ, सही का निशान, सही का निशान। जो नहीं कर पाए क्रॉस लगाओ, सही का निशान, सही का निशान। 27 तारीख को भी मैथ नहीं पढ़े थे, क्रॉस कर दो, खुद के साथ ईमानदारी, ठीक है। इसको पढ़ लिए, इसको पढ़ लिए, नहीं पढ़े पढ़ लिए। ये रोज यदि आप हिसाब किताब लगाओगे तो रोज कुछ समय बाद आप रोज सब में टिक का निशान लगेगा, सही का, ठीक है। अब ये आज से लेकर के और मान लो 15 फरवरी तक का एक टाइम टेबल बना लो। अब 15 फरवरी तक का टाइम टेबल बना के सब में सही का निशान यदि बना है तो आपको नहीं लगेगा कि हम टॉप करेंगे, ठीक है। तो ये काम करना आसान है कि नहीं है? पर इससे आसान क्या है? ना करना। इससे आसान क्या है? एक तरीका क्या है? ट्यूशन पढ़ने चले आए और आप लेके दूसरे दिन ढूंढ के चले आए, घर में मतलब नहीं है। स्कूल में पढ़ के चले आए, स्कूल वाले जिसमें पिटाई होती है उसी कर लिए, ठीक है। पुछाई होगी, मार पड़ेगी, उसी कर लिए, ठीक है। तो आपको तक कोई ड्रीम नहीं है, वो मार से बचने के लिए पढ़ रहे थे वहाँ, ठीक है। तो ये काम यदि आप डेली करोगे, ये है पहले। जैसे हर एक लोग तो गोल बना लेते हैं कि हमको इतना परसेंट लाना है, कितना सोचना पड़ा, सोचने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक बोल देते हम अच्छा रिजल्ट लाएंगे। लेकिन सोचने के बाद क्या करना है? योजना बनाना है इस प्रकार। अब फिर योजना बनाने के बाद क्या करना है? काम भी करना है। ये नहीं कि लक्ष्य भी बन गया, योजना भी बनी है, ऐसे मतलब है नहीं,
ठीक है, लेकिन आपका दिमाग क्या कहेगा? आपका दिमाग बंद के रहना पसंद नहीं करता। क्यों? इसको करोगे तो आपको बंद के पाठ पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू, आपको मन करेगा नहीं। ठीक है, तो ये मान स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो तपस्या जैसी होती है, तपस्वियों की बात होती है। ठीक है, जो जंगल में तपस्या करते हैं, एक पैर में खड़े ओम ब्रह्म देवाय नमः, नहीं सुनते? देखे होंगे सीरियल में, तो 12-12 साल एक पैरे में खड़े रहते हैं। तो क्यों? हम लोग को शिक्षा देने के लिए हमको भी यही करना पड़ेगा, तभी हमको भी वरदान मिलेगा। एंजॉय करते रहोगे तो वरदान थोड़ी मिलेगा। ठीक है, आज वही काम तपस्याओं का ये है। इस प्रकार जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनका टॉप 10 में आता है ना, वो इसी प्रकार चिपके रहते हैं हर समय सब विषय से। ठीक है, अब ये नहीं कि ऐसा नहीं करो तब फेल हो जाओगे, फेल नहीं होगे पर टॉप 10 में नहीं आओगे। ठीक है ना, तो ये काम क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण काम। अब मोहम्मद से बात करना, ये सब क्या अनावश्यक काम है, जरूरी काम भी नहीं होगा। जरूरी काम तो क्या, ब्रश करना, नहाना, ये सब जरूरी काम है। जो 95% स्टूडेंट होते हैं वो सबसे पहले जरूरी काम करते हैं, नहा लेंगे, ब्रश कर लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। अब इसके बाद टाइम बचेगा तो पढ़ेंगे, खेल भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, तो टाइम बचते नहीं फिर। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण काम है। ये 5% लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये काम खत्म करेंगे, टाइम मिलेगा तब मार्केट जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, नहाएंगे। ठीक है ना, कहने का मतलब कि अन्य काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये काम करेंगे। ठीक है, तो आपकी आत्मा खुश रहेगी। जैसे मान लो आप ये काम रोज करोगे तो आप अपने आप से संतुष्ट रहोगे, नहीं खुश रहोगे। तो पूरे 365 दिन का खुश रहना जब इकट्ठा होता है तो उसका नाम बहुत पड़ जाता है यूनिक सफलता। अब 365 दिन असंतुष्ट रहते हो, अपने आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो 360 दिन इकट्ठा होगा वो असंतुष्ट होना, सेटिस्फाई न होना, तो क्या होगा, असंतोषजनक रिजल्ट आएगा, फिर बताने लायक नहीं रहेगा। तो आपके अंदर अपने आप पता चल जाता है कि आप खुश नहीं हो अपने आप से। खुश तभी रहोगे जब ये सब विषय रोज पढ़ोगे। ठीक है, तो यदि आप अभी हैबिट नहीं बनी है ना, तो अभी आप 30-30 मिनट पढ़ने के भले गोल बनाओ। मैं तो 1 घंटे पढ़ लो, बाकी सब 30 से 30 मिनट पढ़ो। ठीक है, मान लो 15 मिनट पढ़ते हो, पर रोज खोल, उसी टाइम में खोल। जैसे कोई सीरियल नहीं आता, आधा घंटे का आता तब भी सब खत्म हो जाता है कि नहीं, रोज आता उस टाइम में। अब किसी दिन हमें नहीं कि अच्छा लगने लगा तो फिर वो 2 घंटे दिखा देगा, ऐसा दिखाता है क्या? ठीक है, तो 1 घंटा हुआ तो आपको 1 घंटा जहाँ खत्म हुआ उसको बंद कर दो, फिर दूसरे दिन उसी टाइम में पढ़ना। ठीक है, फिक्स टाइम में उसी दिन। ठीक है, अपने आप अब 1 दिन के घंटे, जैसे मान लो 8 क्वेश्चन इंग्लिश के आपको तैयार किए, मान लो 15 मिनट, कितना पढ़े 15 मिनट। दूसरे दिन 1 क्वेश्चन फिर तैयार किया, इसका एक बार और पढ़ लिए, रिवीजन हो गया। तीसरे दिन 15 मिनट में 1 क्वेश्चन और पढ़े, इन दोनों का रिवीजन कर लिए। तीसरे दिन 15 मिनट में चौथा क्वेश्चन पढ़े, इन दोनों का रिवीजन कर लिए। रोज खोलते उसी टाइम में, मान लो 7 से 7:15 शाम को, या 7:15 से 7:30। ठीक है, 1 क्वेश्चन और पढ़े, 15 मिनट और पीछे का रिवीजन। 25 दिन हुआ तो ये पहला वाला क्वेश्चन क्या होगा, रट जाएगा, नहीं होगा। कर क्या रहे हो रोज 15 मिनट पढ़ रहे हो, क्या 15 मिनट टाइम नहीं है? पर रोज इस डिसिप्लिन के साथ कर नहीं पा रहे हैं। तो रोज 15 मिनट गोल बनाओ पहले, तो रोज तक खोलना तो शुरू कर दो पहले। ठीक है, बड़ा काम आदमी करने के लगता है कि बोझ रहता है, लगता है 1.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो अभी 15 मिनट पढ़ो। धीरे धीरे 15 से आधा घंटे कर दो, 45 मिनट बन जाए, तो सब विषय पढ़ तो डालोगे धीरे धीरे, फिर पढ़ाते जाओ ऐसे। ठीक है, तो आपको महत्वपूर्ण काम पहले होता रहेगा, फिर जरूरी काम कर ही लो। ठीक है, तो इस प्रकार गोल बनाओ, गोल के बाद ये योजना बनाओ, योजना के बाद देखो कितना अमल कर पा रहे हो। फिर किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि हमारा रिजल्ट कम क्यों आया, तो देख लोगे कि हम कितना मेहनत करें, सब में क्रॉस बना रहेगा, फिर इसलिए कम रिजल्ट आया। ठीक है, अब चलो देखो 1 क्वेश्चन और बता देते हैं, है टाइम पे नहीं? हैं 6 मिनट बचे हैं। 1 क्वेश्चन और बताते हैं, देखो तीसरा नंबर 3x - 5y - 4 = 0 and 9x
इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 इस प्रकार दिया। तो हम उनके जैसे बनाए लेते हैं। इससे पहले 3s लिख लिए, -5y लिख लिए और -4 को राइट साइड में ले गए तो +4 हो गया। ठीक है, हाँ 0 + 4 करोगे तो 0 में 4 रहेगा ना। जैसे मान लो 0 + 4 भी कर दोगे तो 0 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, 4 ही रहेगा। अब यहाँ 2y और 7 को इधर रहने दो, 2y को इधर ले आओगे तो क्या होगा 9s - 2y = 7 हुआ। ये 2y को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आए, ये माइनस हो गया, ये तो इसी साइड में है तो +7 ही रहेगा। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और इसको नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे 9x - 2y = हो गया 7 इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में और 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में। चाहे अभी इसमें 3 भर का मल्टीप्लाई कर दो, आपकी बुद्धि लगाएं तो ठीक है, स्मार्ट बुद्धि लगाओगे तो क्या होगा 3 भर का मल्टीप्लाई। लेकिन अभी स्मार्ट बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, कॉमन वाली लगा रहे हैं, सिंपल वाली। तो 9 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में और 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 9 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 3 वी गेट। तो क्या करोगे 9 3 जा 27s, 9 5 जा 45 बाई 36, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। अब क्या होगा 3 9 जा 27s, 3 2 जा 6 बाई 3 7 जा 21, इक्वेशन हो गया 4। अब देखो यहाँ 27s प्लस में भी है, ये भी है प्लस में, दोनों में प्लस है प्लस ना है, तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड वी गेट। ठीक है, तो यहाँ साइन चेंज होगा ना, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, और ये इससे कट गया। अब यहाँ देखो +6y है और -40y है तो क्या होगा -45y 39 ठीक है। मान लो 45 रुपए किसी का कर्ज लिए हो और 6 रुपए आपके पास जेब में, देने के बाद क्या होगा -39y। अब देखो यहाँ पे क्या है -21 है और 36 है, 36 से 21 निकल गया तो 15। ठीक है, तो y = क्या होगा 15 / -39, 3 से काट दो अपॉन 13 हो जाए तो क्या होगा y की वैल्यू 5 / -13, माइनस ऊपर चला जाता है -5/13, y की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे y की वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट कहाँ ये है। ठीक है, 3x - 5y = 4, तो y की वैल्यू रखते हैं। तो 3x - 5 × y के स्थान पे क्या लिखेंगे -5/13 = 4। तो इसके नीचे 1 लिख लो, एलसीएम क्या आएगा 13 3 जा 39x, माइनस प्लस हो गया 5 5 जा 25 = 4/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। यहाँ पे क्या किया 3x है -5y ना है, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है -5/13, तो इनटू यहाँ लगा है तो इनटू कर लिए इस प्रकार, ये यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब इनटू है और -5/13। अभी क्या होगा ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो अपन 1 करना पड़ा और 1 और 13 का एलसीएम ले लिए, 13 आया। 13 को 1 से डिवाइड करें तो 13 आएगा, 13 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 39s। अब 13 को 13 से डिवाइड तो 1 का मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -5 को -5 के साथ तो माइनस प्लस होता है, 5 5 जा 25। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ यही रहेगा 39x + 25 ही, और 13 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 52, 13 4 जा 52।
तो 39 s इज इक्वल टू क्या होगा 52 माइनस 25 39 s इज इक्वल टू 27 s इज इक्वल टू 27 अपॉन 39 3 9 जा 3 13 जा तो 9 अपॉन क्या आया 13 हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा s इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 और y इज इक्वल टू क्या है माइनस 5 अपॉन 13 ये आंसर लिख लो इसको सर एक क्वेश्चन था सर ये सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सर ये सर सब्ट्रैक्ट ऊपर क्यों करते हैं नीचे कर सकते हैं सर जो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड से यस सर लेकिन सर इसे नीचे कर सकते हैं तो ऊपर क्यों कर रहता है सब्ट्रैक्ट जैसे मान लो यहाँ पे 54 माइनस 30 है 30 को ना घटा रहे हैं 54 से तो नीचे न माइनस लगाओगे नहीं सर ये क्वेश्चन सर मल्टीप्लाइंग में सर वहाँ पर करना था लेकिन सर उसमें सर माइनस ही कर देंगे अरे सर ये बोल रहा है जैसे आप मल्टीप्लाइंग ऊपर लिखे तो नीचे आप माइनस कर दिए ये बोल रहा है माइनस कर दिए नीचे सब्ट्रैक्टिंग का डाटा आ गया ना मल्टीप्लाइंग कर दिए अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ इसके लेफ्ट हैंड साइड में से इसके लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख रहे हैं फाइनल रिजल्ट ये इससे तो कट गया एक बार मैं आपको बताया ना था कि इसको लिखो फिर माइनस साइन लगा के इसको लिखो तो कहते हो बड़ा पड़ता है ठीक है लेकिन इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें तो डाउट 100% क्लियर रहता है सर शुरू में आप बता रहे थे 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए हाँ वो कैसे होता सर 3 5 को मल्टीप्लाई तो 9 हो जाए दोनों सेम हो तो गए सर 3 से क्यों करते इसका सर रीजन क्या था कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए 9 बनाना तो जो करो 3 बार को मल्टीप्लाई करो सर कोएफिशिएंट x का नीचे से रहता तब मल्टीप्लाई करते कि अपने से भी कर सकते हैं अपने से भी मल्टीप्लाई कर अच्छा अपने से नंबर ला सकते हैं हाँ यहाँ 9s लाना है तो आपके पास है यहाँ मान लो 7 होता तो नहीं कर सकते थे यस सर किसी और नंबर का मल्टीप्लाई अपने से पर 3 है तो 3 का कर दोगे तो 9 आ जाएगा तो 3 बार को मल्टीप्लाई कर दो इसमें किसी का ना करो ठीक है तो वो आप भी ना करो आप जो बताते हैं ऐसे करके जाओ यस 11वीं क्लास से करना है तो इतना लिख ले ठीक है जाओ अब इसको सब्स्टिट्यूशन कल बताएं ठीक है जाओ एक तो अच्छी से कॉपी मोटी सी बना लो उसी कॉपी को रोज लिखना रफ बदल बदल के ना लेना एक कॉपी बना के ले आओ उसी कॉपी में रोज लिखना पूरे सवाल बताएंगे एक एक ठो ठीक है ताकि आपको अलग से कॉपी ना बनाना पड़े स्कूल वालों को जैसे बनाते होगे बनाते रहना यहाँ पे आओगे तो यही का काम होता रहेगा पूरा घर में कुछ करने ना पड़ेगा घर में फिर रफ में रिवीजन भर करना प्रैक्टिस करना पर नोट्स यही बन जाएगा ठीक है इतना टाइम कहाँ रहता कि स्कूल वाला नोट्स बनाए फिर ट्यूशन वाला भी नोट्स बनाए तो ट्यूशन वाले को कॉपी नोट्स मोटी सी खरीद लो और उसी को रोज लेकर आओ और उसमें सब क्वेश्चन लगवा देंगे थैंक यू सर एक फार्म भर के जमा कर देना आपकी जरूर